हर हर महादेव मेरे सनातनियों, भारतवासियों को, यूट्यूबर भाइयों को, बहनों को, कार्यकर्ताओं को, सियाराम बालाजी महाराज आप सबको शक्ति दे। इस महाघोर कलयुग में ऊपरी बाधाओं से बचा के रखे। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि मैं आपको एक विशेष चीज़ बताता हूँ। शिव भक्ति क्या होती है। शिव भक्ति में सबसे पहले आपको क्या करना है, अकेले शिव को कभी ना भजो और अकेले शिव की पूजा कभी ना करो। परिवार को लेकर, परिवार नहीं, हरि को लेकर पूजा करो। श्री गुरु हरि ओम नमः शिवाय। जब भी घर से निकलो, घर के अंदर से बाहर मंदिर के लिए, तो मैंने पिछली बारी में आपको बताया था कि त्याग बिस्तरे का हो ज़्यादा अच्छा है। सुबह सुबह में बहुत काम हो जाते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक अमृत बेला होती है। कुछ ना करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए भक्ति में किससे मांगो? हमारे सैनिकों के लिए मांगो। देश की सबसे बड़ी भक्ति जो है ना, उस बॉर्डर पे सैनिक है जो खड़े हुए हैं। जैसे गुरु लोग कहते हैं, ध्यान लगाओ, रब आएगा। रब तो आएगा नहीं। बॉर्डर पे सैनिक ध्यान लगा के बैठ जाए, आतंकी और आ जाएंगे भारत में, हैं? भारत में आतंकी और आ जाएंगे, मगर वो बॉर्डर पे सैनिक जवान खड़ा हुआ है, हमारा वीर खड़े हुए हैं। वीर, वो पीर नहीं है, पीर तो पड़ा हुआ है, मगर वीर जो होता है वही देश को बचा सकता है ना। तो इसी तरीके से हमारे में गुग्गा वीर जी हैं। गुग्गा वीर को अब कहने लगे राजस्थान वाले पीर, गुग्गा पीर। मैंने देखा ना, गुग्गा पीर नहीं है भाई, वो वीर है, तलवार है उनके हाथ में। वो पड़े हुए नहीं है, वो खड़े हुए हैं घोड़े पे सवार हैं। कहाँ अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, दूसरे के इतिहासों को याद रख रहे हैं। मगर ये है, बड़ा अफसोस होता है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कद्दू बनाओगे हिंदू राष्ट्र? संतों में आपस में फूट पड़ी हुई, संतों में कोई संत सुन लिया किसी की है? शंकराचार्य सोमवती अमावस में मैं देख रहा था, मीडिया सुन रहा था समाचारों में, तो ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? अरे मेरे भाइयों समझो, मैं हर भारतीय को ना पैसे वाला बनाना चाहता हूँ। हर भारतीय को पैसे वाले कैसे बनोगे? अगर शुद्ध उच्चारण होगा जब ही बनोगे पैसे वाले। हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ नाम है आर्य समाज में, और जैसे हमारे मान लो कि त्रेता युग में ये भारत ना जो था, हमारा भारत, खुशहाली थी यहाँ पर, बलि प्रथा नहीं थी, जातिवाद नहीं था यहाँ पर, सब खुशहाल चल रहे थे राम जी के टाइम में। मगर उस टाइम अपना क्या था? उस टाइम सबसे पहले सिंधु सनातनी आर्य थे हम। द्वापर युग तक चला मेरे भाइयों, द्वापर युग तक सिंधु सनातनी आर्य, और फिर द्वापर युग के बाद पड़ा सिंधु सनातनी भारत। अगर इतिहास को हम उठाएं, बहुत चैप्टर मिलेंगे आपको, मगर यह है कि हमारे इतिहास को जब जला दिया गया तो फिर क्या है हमारे पास? ज्ञान तो है ही नहीं। जब जल के सारा ज्ञान मीडिया बताते हैं 6 महीने तक आग लगी रही, ज्ञान सारा जल गया, फिर ज्ञान कहाँ रहा? फिर तो अनुभव हो गया, बस वो अनुभव से अपना ज्ञान है गया। तो मेरे भाइयों, मैं वो बात नहीं करता जो किताबों में लिखा हुआ। किताबों में तो लाफिंग बुद्धा आएगा, हैं? ऐसी चीज़ें घरों में रख रहे हो तुम। चाइना क्या है ये सोच के आ रहा, ये सोच के हंस रहा कि चीन तो घुसा नहीं भारत के अंदर, मैं आ गया। मगर हम एक दूसरे के पीछे भागते आ रहे। कछुए की अंगूठी, किसी पागल ने कछुए की अंगूठी बताई, यानी व्यापार बनाया हुआ हमारे हिंदुओं का। मैं नहीं मानता अपने आप को हिंदू कभी। मैं सत्य सनातन भारतीयों का बीज हूँ, सिंधु सनातनी भारत का। जो
हिंदू शब्द ने कितने वीरों को, सिख वीरों को खा लिया। हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा है, ऐसे ऐसे शक्तिशाली योद्धा, फिर भी हार हुई मुगलों से अपने ही देश में। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। पहले अपने हीनता को दूर करो, जब भी सनातनी कहो अपने आप को, सनातनी भारतीय कहो। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वाले भी अगर कहेंगे ना सनातनी भारतीय, जितना उच्चारण करोगे, ये मेरा विश्वास है कि ये देख लेना कि तरक्की कैसे होती है देश की। भारत देश की तरक्की अब हो रही, ऐसी बात नहीं है। और यही रखो बस, हर हर महादेव शंभू। और मेरे भाइयों, कोई मेरे से गलती हो, अपना बच्चा छोटा भाई समझ के क्षमा करना मुझे। मैं निंदा चुगली नहीं कर रहा किसी की।